तो जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार डेटा कन्वर्जन है। स्टार डेटा कन्वर्जन मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि इसमें से बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपका 5 या 8 नंबर का जो भी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनने की ज़्यादा संभावना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, न्यूमेरिकल भी बनाया जा सकता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों चीज़ें निकल रही हैं, तो बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा, ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है और न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्योरली मैथमेटिक्स है और एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इजीली फिर इसका डेरिवेशन भी कर पाओगे, न्यूमेरिकल भी कर पाओगे और जो भी क्वेश्चन आएगा इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले डेल्टा और स्टार जो है, मैं डेटा फॉर्म में आपको रेजिस्टेंस बना के बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस है, ये डेल्टा फॉर्म में है सर। देखिए मान लो मैंने इसका मार्किंग कर दिया 1, 2 और 3। इसके 3 छोर आपको दिख रहे हैं, इसलिए मैंने तीनों की मार्किंग कर दी सर 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ 1, 2, 3 इसकी मार्किंग कर दी, तो ये रेजिस्टेंस बनाए, थोड़े से उल्टे सीधे बन गए, लेकिन ये रेजिस्टेंस है सर। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस है सर उसको कहा जाएगा R12। 1 और 3 के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको कहा जाएगा R13 या 31 कह लो। और R2 और 3 के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको कहा जाएगा सर R23। ये डेल्टा फॉर्म है और इस डेल्टा फॉर्म को सर मुझे स्टार फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टार फॉर्म आपको जो एग्ज़ाम में बनानी है वो अलग से डायग्राम बनाना है स्टार फॉर्म का, लेकिन मैं आपको समझने में आसानी रहे इसलिए मैं आपको इसी के अंदर बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए सर, सिर्फ आपकी आसानी के लिए बना रहा हूँ, आप ऐसा मत करना। एग्ज़ाम में अगर आता है तो एग्ज़ाम में आप ये जो रेड वाला जो मैं बना रहा हूँ इसको आप अलग से बनाना, ये तो समझने में आसानी रहेगी। देखो कैसे रहेगी वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सर ये ब्लैक को मेरे को इस रेड वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हैं? तो ब्लैक को रेड वाली फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट करना है। तो इसके भी 3 टर्मिनल है सर, रेड वाले के भी। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का नोमेनक्लेचर कैसे होगा? 1 से जो जुड़ा हुआ उसको हम कह देंगे सर R1, 2 से जुड़ा हुआ उसको कह देंगे R2 और जो 3 से जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस है उसको कह देंगे R3। तो सर डेल्टा मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, डेल्टा फॉर्म में जो है से R12 रेजिस्टेंस है, समझ रहे हैं मेरी बात को? डेल्टा फॉर्म का रेजिस्टेंस है और इसको किस फॉर्म में, इस टाइप की जो रेजिस्टेंस है उसको किस फॉर्म में लेके जाना है सर? स्टार वाली फॉर्म में। स्टार वाली फॉर्म में दिख रहा है सर आपको R1, यानी कि आपको मान लो एग्जाम में आपको डेल्टा फॉर्म में बना के दे दिया और वैल्यूज़ दे दी, आपको बताएगा नहीं वहाँ पे कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है सीधा है, वो तो डायग्राम दे देगा सीधा का सीधा डेल्टा फॉर्म में। स्टार फॉर्म में बना के आपसे सीधा क्वेश्चन मार्क कर सकता है कि R1 फाइंड आउट करके बताइए। कंप्यूटर एग्जाम में ऐसा होता है जनरली, तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए सर स्टार डेटा फॉर्म कन्वर्जन का मेरे को फॉर्मूला लगाना और उसके थ्रू होगा। तो सर सबसे पहले हम डेटा फॉर्म की बात कर लेते हैं। मान लो कि 1 और 2, टर्मिनल 1 ले लिया मैंने एक तरफ और टर्मिनल 2 ले लिया मैंने एक तरफ। टर्मिनल 1 और 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपको कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो सर देखिए मैं ब्लैक वाले को यानी कि जो डेल्टा फॉर्म है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना रहा हूँ, वो सिर्फ आपको समझने में और आसान रहे इसलिए। ठीक है सर, ये देखिए तो आपका टर्मिनल 1 था वो सर ये रहा, टर्मिनल 2 जो मैं दिखा रहा था सर वो ये रहा और टर्मिनल 3 को मैंने यहाँ दिखा दिया। तो 1 और 2 के बीच में क्या रेजिस्टेंस था सर? ये आपका R12। 1 और 3 के बीच में यहाँ पे जो मैंने माना हुआ है R31 और 2 और 3 के बीच में R23। ये यहाँ पे क्लियर है ना? जो लेफ्ट साइड में ब्लैक वाला बना हुआ है आपका सर्किट, वही राइट साइड में ब्लैक वाला सेम है, कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अब देखते जाइए समझने में आसानी कैसे रहेगी। अब मैंने आपको यहाँ बोला था कि सर यहाँ से ये वाला जो R12 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे R12 इक्विवेलेंट मतलब कहने का मतलब टोटल आपको कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, R इक्विवेलेंट कहूँगा इसको मैं, क्योंकि R12 मैंने यहाँ पे कह रखा है। यहाँ से देखने पे टर्मिनल 1 और 2 के बीच में आपको कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो आप देखने की कोशिश करिए सर कि R12 तो एक रेजिस्टेंस तो ये रहा और 2 रेजिस्टेंस ये रहे सर R31 और R23। ध्यान से देखना कि R31 और R23 दोनों के दोनों सर सीरीज में, तो सीरीज में तो सीधे ऐड हो जाएंगे R31 प्लस R23। जब ये सीरीज में ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस ये पूरा पैरेलल में हो जाएगा।
फिर पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा कि दिस मल्टीप्लाई बाई दिस अपॉन दिस प्लस दिस, तो आपको पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करना है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलो सर करके देखते हैं। तो आर इक्विवेलेंट 1 2 क्या हो जाएगा सर आपका R12, इसका पैरेलल में है, ये पैरेलल का साइन होता है सर, R23 प्लस R31। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है देखिए सर, R इक्विवेलेंट 1 2 जो निकल के आ रहा है सर, यहाँ से R12 इंटू R23 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। ये यहाँ तक आपको क्लियर आ रहा है सर। ये अब इसको आप ओपन कर देंगे तो आप समझ रहे कैसे बनेगा, R12 इंटू R23 प्लस R12 इंटू R31, यहाँ पे R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। किस फॉर्म में बात कर रहे हैं सर हम अभी, डेटा फॉर्म में। मैंने डेटा फॉर्म में आर इक्विवेलेंट 1 2 मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। इसी तरीके से आर इक्विवेलेंट 1 2, अब इसी तरीके से मैं निकाल लेता हूँ आपकी 3 इक्वेशन निकलेंगी सर। R12 की मैंने निकाल ली है, आर इक्विवेलेंट 2 3 भी निकाल लेंगे हम, तो वो कैसे आएगी देखिए, वो यहाँ पे आप करके देखना, और जो निकल के आ रही है वो इस तरीके से आएगी, R12 इंटू R23 प्लस R23 इंटू R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। और इसी तरीके से आपकी आर इक्विवेलेंट 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आ जाएगी। अगर आपको सीधा याद रखना है तो उसका तरीका भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि R12 में ध्यान देना कैसे आ रहा है, जब मैं R12 की बात कर रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ सर, सीधा आपसे जैसे आपको डेटा फॉर्म दे दिया और आपसे पूछ लिया 1 और 2 के बीच में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R12 आप फाइंड आउट कीजिए किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर R12 जब आ रहा है तो आप ध्यान रखना, R12 यहाँ पर दिख रहा है आपको, R12 ये भी दिख रहा है, नीचे टोटल एडिशन देखेगा, ये चीज़ तो क्लियर है। अब यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस बचे, यहाँ पे ओवरऑल 3 रेजिस्टेंस R12 है, 2 3 और 3 1 है। तो R12 मल्टीप्लाई में आएगा जो एक बचा हुआ रेजिस्टेंस है, फिर वापस से R12 आ रहा है, जो उसके बाद जो लास्ट में एक रेजिस्टेंस बच गया वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 3 में, तो ये तो सेम रहेगा नीचे, ये रहा 2 3 और 2 3, 2 3 के साथ बचा हुआ एक इसके साथ मल्टीप्लाई में, और बचा हुआ दूसरा वाला इसके साथ मल्टीप्लाई में। इसी तरीके से हम अगर 3 1 की बात करें, अब मैं सीधा डायरेक्ट फार्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सर फार्मूला कैसे आएगा, R12 प्लस R23 प्लस R31। नीचे का मामला ये वाला क्लियर है मामला। अब यहाँ पे क्या आएगा, R31 और R31, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, R12 आ जाएगा सर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, R23, क्योंकि ये बचे हुए थे। इस तरीके से सर आपकी ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। ये आगे डेल्टा फॉर्म के लिए मैंने तीनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकाल के बता दिए। अब स्टार फॉर्म के लिए तीनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, जो कि मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा।